हेलो माय सिस आर्मी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आई एम योर मैथ्स एजुकेटर, योर इंग्लिश एजुकेटर एंड योर लविंग दीदू। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 मैथ्स आईएससी बोर्ड का चैप्टर लीनियर रिग्रेशन के पार्ट 3 के बारे में। इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको करवा दिए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक गिवन कर दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो बिना देरी के शुरू करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैंने पिछली वाली वीडियो के अंदर मतलब पार्ट 2 के अंदर आपको बहुत सारे फॉर्मुलाज बता दिए थे, है ना। अब फॉर्मुला से तो काम कहाँ चलता है यार, क्वेश्चंस तो लगाने पड़ेंगे ना उन फॉर्मुलाज पे। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस उन फॉर्मुलाज पे लगा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन अगर आपको कहूँ कि वेरिएंस ऑफ एक्स आपको गिवन है 4 और कोवेरिएंस ऑफ एक्स कोमा वाई आपको गिवन है क्या 8। और अब मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे रिग्रेशन कॉफिशिएंट बता दो, मुझे रिग्रेशन कॉफिशिएंट बता दो जब आपको कोवेरिएंस गिवन है और वेरिएंस गिवन है। तो कैसे फाइंड करेंगे भाई। तो कोवेरिएंस के रिस्पेक्ट मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था रिग्रेशन कॉफिशिएंट निकालने का, वो क्या था, बी वाई एक्स इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स कोमा वाई अपॉन में वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब तुम बोलोगे दीदू कोवेरिएंस ऑफ एक्स कोमा वाई गिवन है लेकिन वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर तो हमें गिवन है ही नहीं, हमें तो वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन है। तो भाई क्या बड़ी बात है इसको निकालने में, 4 का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। तो ये आ गया हमारा वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या करना था इसमें, अब कोवेरिएंस ऑफ एक्स कोमा वाई हमारे पास है 8 और ये क्या आया, ये आया 16। अब इसको 8 से कट करते हैं तो 8 से 8 कट होगा 1 टाइम, 8 से 16 कट होगा 2 टाइम, तो हो जाएगा 1/2। तो बी वाई एक्स हमारे पास क्या आया, बी वाई एक्स आ गया हमारे पास क्या 1/2 आ गया। भाई कितना सिंपल था, कितना सिंपल था। अब एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो देखो बच्चा, अगर मैं आपसे बोलूं, एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि समीशन ऑफ एक्स आपके पास है 5, ठीक है, और समीशन ऑफ वाई है आपके पास क्या 10 है, एन आपके पास है 5 और समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर आपको गिवन है 25 और समीशन ऑफ एक्स वाई आपको गिवन है क्या 40। और आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई फाइंड करो बी वाई एक्स क्या होगा, फाइंड करो बी वाई एक्स क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे भाई, कोई मंत्र पढ़ना है, कुछ नहीं यार, हमें फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला आता है तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस में समीशन ऑफ एक्स इनटू में समीशन ऑफ वाई अपॉन में एन अपॉन में समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में समीशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एन। अब तुम बोलोगे यार दीदू यही तो दिक्कत है, फॉर्मूला ही नहीं आता है। तो एक दो क्वेश्चंस लगाओगे ना फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। ये तुम्हें देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, देखने में डिफिकल्ट है, लेकिन वैसे जब तुम करोगे ना तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल बना देगा। तो देखो समीशन ऑफ एक्स वाई हमें क्या गिवन है 40 गिवन है। भाई सब कुछ तुम्हें थाली में परोसा हुआ मिल गया है, अब तुम्हें बस खाना है, ठीक है, सब कुछ हमें मिल गया है, बस हमें यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। तो समीशन ऑफ एक्स इंटू में समीशन ऑफ वाई क्या होगा, समीशन ऑफ एक्स है 5, समीशन ऑफ वाई 10 है, 10 इंटू 5 हो जाता है भाई 50, 50 लिख दो, एन की वैल्यू क्या है 5 है ना, अपॉन में समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर भाई 25 है, माइनस में समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन, तो 25 अपॉन 5, 25 अपॉन 5, 25 अपॉन 5 क्या होगा 5 होगा, डायरेक्ट लिख दो। अब देखो यहाँ पर क्या है 40 माइनस 50 अपॉन 5 है, तो इसको जब सॉल्व करोगे ना, इसको जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 200 माइनस में 50 अपॉन में 5, 25 माइनस 5 इज ऑब्वियसली 20 आएगा, है ना। फिर देखो यहाँ पे हो जाएगा 150 अपॉन 5, तो इसको अगर हम कट करें 150 अपॉन 5 आ गया, चलो यही लिख देती हूँ 20, 5 से ये कट होगा कितने टाइम्स 5 3 ज़ा 15, मतलब 30, तो मैं दिख नहीं रहा ना नीचे लिखती हूँ 30 अपॉन में 20, ठीक है, इसको कट कर लो, ये हो जाएगा 3/2। इसको अच्छे से मतलब और ज़्यादा सॉल्व करोगे तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर बी वाई एक्स आ गया, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब तुम्हें अगर कंफ्यूजन है ना कि नहीं कर पाएंगे तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वैल्यू लिखो तुम एग्जांपल नंबर 3, ठीक है। मैंने 3 फॉर्मूला से तुम्हें क्वेश्चन करके बता दिया। तो एग्जाम्पल 3 ले लो, एक्स आई माइनस में एक्स बार इंटू में वाई आई माइनस में वाई बार इज इक्वल टू आपको गिवन है क्या 20 गिवन है, ठीक है। और आपको समीशन ऑफ एक्स आई माइनस में एक्स बार का होल स्क्वायर क्या गिवन है 10 गिवन है, ठीक है। और आपसे बोल रहे हैं कि भाई फाइंड कर दो, फाइंड क्या करना है बी वाई एक्स, मतलब में रिग्रेशन कॉफिशिएंट फाइंड करना है, ठीक है। तो भाई हमें ये गिवन है, ये गिवन है और ये निकालना है, तो कुछ थोड़ा सा तो इसमें कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ रिलेशन तो होगा, है ना, तभी तो मैं दिया, तभी तो इसने हमें क्वेश्चन में ये दिया। तो थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जोर डालो कि बी वाई एक्स का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्या, एक्स आई माइनस में एक्स बार इनटू में वाई आई माइनस में वाई बार अपॉन में अगर हम कर दें समीशन ऑफ एक्स आई
माइनस में एक्स बार का होल स्क्वायर, तो हमारा बी बाई एक्स आ जाता है। और देखो भाई ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, बस क्या करना है, डिवाइड करना है। और इतना सा तो हम यूं ही कर लेते हैं, तो 20/10 हो जाएगा। ये क्या आ गया, 2 आ गया। तो बी बाई एक्स क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। तो लगभग लगभग मैंने सारे फॉर्मूला से तुम्हें क्वेश्चन करके बता दिए हैं, ठीक है। बी वाई एक्स मैंने निकाल के बता दिया। ऐसे ही क्या होगा, एक्स वाई में तुम्हें गिवन होगी लिमिट्स, है ना, एक्स वाई की फॉर्म में तुम्हें क्वेश्चन गिवन होंगे, तो एक्स वाई भी तो निकाल सकते हो ना। बी वाई एक्स अगर कर लिया तो एक्स वाई निकालने में क्या बड़ी बात है, कर सकती है। अब तुम बोलोगे दीदू एक वो कोरिलेशन वाला फॉर्मूला था, तो उसके रिस्पेक्ट में तो यार आपने बताया नहीं कोई भी, तो चलो आगे उसके रिस्पेक्ट में भी देख लेते हैं। अब भाई आधे बच्चे तो कंफ्यूजन में होंगे कि दीदी कोरिलेशन वाला कौन सा फॉर्मूला था, तो वो भी बता देती हूँ भाई एक बार, है ना, इसे कंफ्यूजन में नहीं रखना चाहिए किसी को। तो बी बाई एक्स इज इक्वल टू था हमारे पास कोरिलेशन सिग्मा वाई अपॉन में सिग्मा एक्स, वेरिएंस ऑफ वाई अपॉन में वेरिएंस ऑफ एक्स। तो ये एक फॉर्मूला बताया था मैंने, है ना। अब आप बोलोगे दीदी इसके रिस्पेक्ट में तो आपने कोई क्वेश्चन कराया ही नहीं, तो भाई इसमें क्या होगा ना भाई, तुम्हें ये भी गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, तुम्हें बस क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ये लाना है। कोई बड़ी बात है, कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सारी चीजें तुम्हें गिवन होगी और ये निकालना है भाई, कुछ नहीं करना। फॉर्मूला अगर पता है तो क्वेश्चंस तुम्हारे ऐसे बनेंगे मक्खन की तरह, ठीक है। अब भाई इस चीज से मुझे एक चीज और याद आती है, अगर हम यहाँ पर मैं बी ऑफ एक्स वाई भी निकाल देती हूँ उसके रिस्पेक्ट में, तो बी ऑफ एक्स वाई अगर हम इसके रिस्पेक्ट में करते हैं कोरिलेशन के रिस्पेक्ट में, तो उसका फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्मूला से एक और नया फॉर्मूला बनता है। अब तुम बोलोगे दीदी यार हम तो पहले ही मर चुके हैं, इतने सारे फॉर्मूला से मत बताओ, है ना, तो वो जरूरी है, ठीक है, वो जरूरी है, वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, ठीक है, तुम्हारे बोर्ड के अंदर बहुत से क्वेश्चंस मैंने देखे हैं। तो इन दोनों फॉर्मूला से मिलकर के एक नया फॉर्मूला बनता है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप क्या करो, बी वाई एक्स को मल्टीप्लाई कर दो बी एक्स वाई से, ठीक है, बस इतना सा करना है। तो यहाँ पर बी वाई एक्स क्या है हमारे पास, कोरिलेशन सिग्मा वाई अपॉन में सिग्मा एक्स इंटू में कोरिलेशन सिग्मा एक्स अपॉन में सिग्मा वाई। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये वेरिएंस से ये वाला वेरिएंस कट जाएगा, है ना, वेरिएंस ऑफ वाई से वेरिएंस ऑफ वाई कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, बी वाई एक्स बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर इंटू आर, क्या होता है भाई, आर स्क्वायर होता है ना। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि स्क्वायर को इस साइड भेज दो, स्क्वायर को इस साइड भेज दो, तो क्या आएगा, यहाँ पे आर बचेगा, स्क्वायर दूसरी साइड जाते क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, रूट बन जाता है ना भाई। बी वाई एक्स इंटू में बी एक्स वाई लिख दो और यहाँ पे प्लस माइनस का साइन लगा दो, क्या बड़ी बात थी, इतना सा करना था, बस इतना सा करना और तुम्हारा काम बन गया। अब ये क्या बन गया भाई, अगर तुम्हें जो है बी वाई एक्स गिवन है, बी एक्स वाई गिवन है, और तुमसे बोलो कि आर निकाल के बताओ भाई हमें अब, है ना, अगर तुम्हें रिग्रेशन कोफिशिएंट गिवन है और तुमसे बोले कि क्या है ये, कोरिलेशन है ना, कोरिलेशन निकाल के बता दो, कोरिलेशन निकाल के बता दो, कैसे निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूला से, बस इस वाले फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा कोरिलेशन आ जाएगा, है ना। और अगर आपके पास कोरिलेशन गिवन है तो रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो एक दूसरे से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चंस लगाने बनते हैं, पर क्वेश्चंस लगाने से पहले एक चीज़ और बता देती हूँ। पहले तो ये फॉर्मूला लिखो, इसको याद रखना है, ठीक है, बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। अब तुम बोलोगे कि दीदू यार ये प्लस माइनस के साइन है। अब अगर हमारे पास एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए, दो हमें बोला गया कि कोरिलेशन बता दो और हमारे पास दो ऑप्शन है, एक में प्लस वाला ये है और एक दूसरे में माइनस वाला है, तो हम कौन से वाले को टिक करेंगे, ये भी भाई दिक्कत है ना। तो भाई क्या करना है, बी वाई एक्स अगर पॉजिटिव है, अगर आपका बी वाई एक्स पॉजिटिव है तो बी एक्स वाई भी पॉजिटिव होगा, बी एक्स वाई भी पॉजिटिव होगा, है ना। बी वाई एक्स पॉजिटिव है तो बी एक्स वाई भी पॉजिटिव होगा, बी एक्स वाई नेगेटिव है तो बी वाई एक्स भी नेगेटिव होगा। मतलब दोनों के जो साइन है वो सेम होंगे, है ना। ऐसे नहीं होगा कि एक पॉजिटिव आ गया दूसरा नेगेटिव आ गया। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब क्या है, कैलकुलेशन में गड़बड़ है भाई, कैलकुलेशन में घोटाला है, तुमने जो कैलकुलेशन करी है वो खराब है, मतलब गलत है, ठीक है, या फिर क्वेश्चन में गड़बड़ है। तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है यार, हमारी कैलकुलेशन खराब होती है ना। क्वेश्चन तो वो इतनी बार चेक कर करके देते हैं, तो इतना चांसेस जो है 0.00001 होते हैं, ठीक है, उनके क्वेश्चन खराब निकलने के, गलत निकलने के। तो हमारी कैलकुलेशन ही गड़बड़ा रही है मतलब, ठीक है। तो अगर नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर चल रहा है, इसका मतलब क्या है, खराब कर दिया तुमने, सब कुछ खराब कर दिया, दोबारा से कैलकुलेशन करो, है ना। तो अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव होगा। तो एक बात तो क्लियर होगी कि दोनों के साइन सेम होंगे, और जो यहाँ पर इन दोनों के साइन होंगे वही बाहर साइन होगा। अगर इन दोनों के साइन पॉजिटिव है तो बाहर भी पॉजिटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर इन दोनों के साइन नेगेटिव है तो बाहर भी नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई कि पॉजिटिव नेगेटिव किसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब तुम बोलोगे दीदू यार रिलेशन क्या रहेगा, कोरिलेशन का साइन क्या रहेगा, तो भाई जो साइन इस चीज का रहेगा वही तो इस चीज का साइन रहेगा। अगर ये नेगेटिव इक्वल है, आर इज इक्वल टू नेगेटिव आ रहा है, तो आर भी तो नेगेटिव ही होगा, होगा कि नहीं होगा, इक्वल है ना। तो बस ये चीज तो हमें क्लियर हो गई।
अब भाई अगर एक और चीज़ है, जैसे कि हमारा जो रिलेशन होता है, हमारा जो आर होता है, ये क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है -1 एंड लेस देन इक्वल टू होता है +1। ठीक है, आर जो है हमारा ये होता है। और आर स्क्वायर अगर हम बोले तो आर स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल होता है 0 से और लेस देन इक्वल होता है 1 के। तो आर स्क्वायर और आर ये होता है। तो अगर आर जो है ये है, तो यहाँ पर आर क्या है, BYX इंटू में BXY है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो BYX इंटू BXY है ये लेस देन इक्वल होते हैं 1 के और ग्रेटर देन इक्वल होते हैं -1 के। आर अगर ये है तो आर के इक्वल ही तो है ये। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि जो BYX और BXY है ये दोनों मल्टीप्लाई होकर भी क्या होते हैं, 1 से छोटे होते हैं। तो अगर आपके कहीं पर जो है 1 से बड़ा आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है ये नंबर BYX या BXY जो है मल्टीप्लाई होकर 1 से बड़ा हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर भी आपका क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो एक चीज हमने ये देखी कि जो BYX है और BXY है मल्टीप्लाई होकर 1 से छोटे ही होते हैं। ठीक है, या फिर इक्वल होते हैं। तो ये चीज भी समझ में आ गई। अब भाई इस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन तो लगाना बनता है ना, एक क्वेश्चन लगाना तो बनता है भाई, है ना। तो एक क्वेश्चन लगाने से पहले एक और चीज बता देती हूँ। अब तो बोलोगे यार दीदी आप चीजें बड़ी बता रहे हो, यहाँ पे हमें कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो देखो भाई, अब तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि ये आर कौन सा वाला आ रहा है ना, ये कोरिलेशन है तो कौन सा वाला कोरिलेशन है। तो अब तुम सोचोगे कार्ल पियर्सन है, स्पेरमैन है, कौन सा वाला है, तो ये है आपका कार्ल पियर्सन। कौन सा वाला है ये, कार्ल पियर्सन। ठीक है, इसका इतना ज्यादा मैटर नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखो ये कार्ल पियर्सन है। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला तुमसे। अब एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, एक एग्जाम्पल के एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ BYX आपको गिवन है 0.4। ठीक है, BYX आपको 0.4 गिवन है। ठीक है, BXY आपको गिवन है 0.8। ये भी समझ में आ गया भाई। अब आपसे बोल रहे हैं भाई कोरिलेशन बता दो, कैसे बताएंगे यार, हमें तो फॉर्मूला पता है, हम तो बता सकते हैं। रूट लगाएंगे, BYX इंटू BXY करेंगे तो 0.4 इंटू में 0.8 है ना। अब साइन कौन सा लगाऊं, बार साइन कौन सा लगाऊं, मैंने क्या बोला, अगर ये पॉजिटिव तो बाहर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 0.4 इंटू 0.8 कर दो, 8 4 जा 32। यहाँ पर क्या हो गया 0.32, रूट 0.32। तो यहाँ पर हमारे पास R क्या आया, रूट 0.32। तो यहाँ पर आपका ये एग्जाम्पल भी हो गया। अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं, है ना, कितने एग्जाम्पल लगा लो तुम। तो तुम्हारी बुक उठाना, ठीक है, अब मैं ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं लगवाऊंगी, और जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे। तो तुम्हारी बुक उठाना और उसमें से ना जहाँ पर भी तुमसे जो है कोरिलेशन पूछ रहा हो तो तुम जो है इस वाले फॉर्मूला का यूज़ करके उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, और मेरे को बताना कि बनते हैं कि नहीं बनते, और 100% क्वेश्चन बनेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं एक बार। तो बच्चा नेक्स्ट टॉपिक की बात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक प्लेन बना लेती हूँ मैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, और यहाँ पर आपकी कोई रिग्रेशन लाइन है। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है वाई ऑन एक्स। ठीक है, और यहाँ पर आपकी कोई दूसरी रिग्रेशन लाइन है जिसका नाम क्या है, एक्स ऑन वाई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो तुम्हारी जो दो रिग्रेशन लाइंस होती हैं हमेशा याद रखना ये इंटरसेक्ट करती हैं। क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को कट करती हैं। और ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, इन दोनों लाइंस का क्या होता है, ये मीन होता है, एक्स बार वाई बार। ठीक है, और ये वाई ऑन एक्स है, ये एक्स ऑन वाई है। ठीक है, सब ठीक ही चल रहा है। तो ये एक्स बार होता है और ये वाई बार होता है। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, इन दोनों का मीन होता है। तो यहाँ पर तुम ये चीज लिख लो कि टू रिग्रेशन लाइन intersect each other on their मीन पॉइंट। ठीक है, दो रिग्रेशन लाइन जो है अपने आप को इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, कौन सी जगह पे, कौन से पॉइंट पे, उनके मीन पॉइंट पे। अब ये क्या है, इन दोनों लाइंस का मीन पॉइंट है। ठीक है, इनमें से एक dxy होगी, एक dyx होगी, तो ये क्या है, इन दोनों का मीन पॉइंट है। अब यहाँ पर जो लाइंस होती हैं या तो दोनों अपवर्ड होंगी या दोनों डाउनवर्ड होंगी, मतलब या तो दोनों लाइंस ऊपर की तरफ जाएंगी या फिर दोनों लाइंस नीचे की तरफ जाएंगी। अब तुम बोलोगे दीदी एक लाइन तो ऊपर की तरफ जा रही है, एक पता नहीं किधर जा रही है। तो यार मेरे से गलती से ऐसा बन गया है। ठीक है, इसको छोटा सा यहाँ पे बना के दे देती हूँ आपको सही चीज़। ठीक है, ये मैंने गलती से बना दिया है। तो एक लाइन ऐसे जा रही है, मान लो एक लाइन ऐसे जा रही है। ठीक है, ये है इन दोनों का मीन पॉइंट, एक्स बार और वाई बार। ठीक है, इसको वाई ऑन एक्स लिख लो। ठीक है, इसको एक्स ऑन वाई लिख लो, कुछ किसी को भी कुछ भी लिख लो। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो है तुम्हारा राइट ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये मैंने नीचे कर दिया था, मेरे से गलती हो गई। ठीक है,
तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ठीक है दी, दो लाइंस हैं, रिग्रेशन लाइंस हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है इनका मीन होता है, लेकिन इसका हम क्या करें। तो भाई इस टॉपिक के ऊपर तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब क्वेश्चंस देखते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये टॉपिक तुम्हें याद रखना है कि दो लाइंस जो है रिग्रेशन लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है, उनका मेन पॉइंट होता है। और अगर हम दो इक्वेशंस को, अगर ये लाइंस है, ठीक है, लाइंस की कोई इक्वेशन भी होती है ना, अगर ये जो इक्वेशंस हैं इन दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इनका मीन पॉइंट आता है, मतलब हमारे पास इनका अर्थमेटिक मीन आ जाता है, ठीक है। दो इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशंस को सॉल्व करने पर क्या आता है, अर्थमेटिक मीन आता है, ठीक है। इतनी सी चीज याद रखनी है। अब इसके ऊपर जो है कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। तो जैसे कि आपको एक इक्वेशन गिवन है x ऑन y, यहाँ पर x आपको गिवन है 0.4y प्लस में 8, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है y ऑन x की, यहाँ पर आपको y गिवन है 0.5x प्लस में 10। अब आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि फाइंड करो x बार क्या है और y बार क्या है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, क्लास 10 का सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर क्या करें, x इज इक्वल टू है हमारे पास क्या 0.4y प्लस में 8 है ना। तो यहाँ पर हम क्या करें, 0.4 को मल्टीप्लाई कर दें y के साथ में, y क्या है यहाँ पर 0.5x प्लस में 10 है प्लस में 8, ठीक है। तो 0.4 को अगर हम 0.5x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 0.20x आएगा, ठीक है। प्लस में 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 10 से 0.4 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 4 आएगा, प्लस में 8 एज इट इज आ गया, इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू यहाँ पर 8 और 4 क्या होता है 12 होता है, तो 0.20x प्लस में क्या आ गया 12 आ गया। अब 0.20x को अगर हम इस साइड भेज दें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, x माइनस 0.20x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या है इधर 12 है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम करें वन को x कॉमन ले लें, अगर यहाँ पर मैं x कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है, x मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। माइनस में 0.20 बचेगा, x तो कॉमन में आ गया ना, इज इक्वल टू क्या है 12 है। अब 1 में से 0.20 माइनस करते तो कितना आएगा 0.8 आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पर x को रहने दो, 0.8 को दूसरी साइड भेज दो तो 12 के नीचे आ जाएगा 0.8। अब इस क्वेश्चन अगर यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते तो हमारे पास x आ जाता है। जैसे कि अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, या तो तुम 12 को जो है 0.8 से डिवाइड कर दो। अब डिवाइड करना तो यार मुश्किल है ना, तो हम क्या करेंगे पॉइंट हटाएंगे, ऊपर जो है 10 लग जाएगा, नीचे से पॉइंट हटाते तो ऊपर 10 लगता है, ऊपर से अगर आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 लगेगा, ठीक है। इतना से तो पता है भाई हमें। तो 12 इंटू 10 करेंगे तो 120 अपॉन में 8, इसको कट करेंगे तो कितनी बार कट होगा 15 टाइम्स कट होगा, 8 से आप 120 कितने टाइम कट होगा 15 टाइम्स कट हो गया। तो यहाँ पर x क्या आ गया हमारे पास 15 आ गया। अब इस x को क्या करेंगे हम इस सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है y इज इक्वल टू 0.5, x की जगह पे क्या लिखना है 15 लिखना है प्लस में 10, ठीक है। तो 0.5 इंटू 15 कितना होता है 0.5 का और 15 का क्या करना है हाफ करना, तो हो जाएगा 7.5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7.5 ही आएगा, 7.5 प्लस में 10 करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 17.5। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 17.5 आ गई। अब तुम बोलोगे दीदू ये तो x की और y की वैल्यू है, यहाँ पर अर्थमेटिक मीन कहाँ आया। तो देखो मैंने आपसे क्या बोला था कि दो रिग्रेशन इक्वेशंस को सॉल्व करने पर हमारे पास अर्थमेटिक मीन आता है। तो इसका मतलब ये जो x है ये क्या है x बार है, तो x बार की वैल्यू है 15 और y बार की वैल्यू है हमारे पास 17.5। तो यहाँ पर ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब इस टॉपिक में हम एक और चीज़ ऐड कर देते हैं। तो मान लो जैसे कि आपके पास कोई रिग्रेशन लाइन गिवन है, ठीक है, आपके पास कोई रिग्रेशन लाइन गिवन है, कौन सी वाली y ऑन x की, मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो उस रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन है ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि रिग्रेशन कॉफिशिएंट बता दो क्या है, ठीक है। आपको कोई रिग्रेशन लाइन दे दी और आपसे पूछ रहा है रिग्रेशन कॉफिशिएंट, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। तो जैसे कि कोई इक्वेशन है हमारे पास 4x प्लस में 3y प्लस में 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या है y ऑन x है, मतलब y यहाँ पर क्या कर रहा है डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, ठीक है। तो अब इसका हम क्या करना है, हमें इसमें कॉफिशिएंट बताना है कि रिग्रेशन कॉफिशिएंट
क्या है। इक्वेशन हमें गिवन है y ऑन x की और हमें बताना है रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या है। तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले तो इस इक्वेशन को चेंज कर दो स्टैंडर्ड इक्वेशन में। अब तुम बोलोगे यार स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सी है, तो मैंने पार्ट 1 के अंदर आपको इसी चैप्टर के पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको एक इक्वेशंस बताई थी, कुछ इक्वेशंस बताई थी मैंने। तो अभी मैं लिखती हूँ, आपको अच्छे से याद आ जाएगा। जब y जो है वो x के ऊपर डिपेंड करता है तो आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है, y इज इक्वल टू a प्लस में बी एक्स। ठीक है, यहाँ पर रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या है, b है। ये क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट है। जब आपका y जो है x के ऊपर डिपेंड करता है तो आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो ये होती है और इसमें b क्या होता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज करेंगे। अब इस इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा इस इक्वेशन में, है ना। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को रिलेट करते हैं तो यहाँ पर y क्या है, सिंगल है, लेकिन यहाँ पर तो बहुत कुछ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो बाकी की सारी चीज़ों को दूसरी साइड भेजेंगे और यहाँ पर y को जो है सिंगल रहने देंगे। तो 3y इधर हो जाएगा, बाकी की चीज़ उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4x माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस का 5 माइनस का 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 को भी उस साइड भेज दो तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 4x अपॉन 3। अब इस 3 को क्या करो, दोनों के अपॉन में लिख दो, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5/3। तो y आ गया हमारा ये। तो ये दोनों इक्वेशन अब क्या लग रही हैं, सिमिलर लग रही है ना। तो यहाँ पर देखो जो x का कोफिशिएंट था वो क्या था, रिग्रेशन कोफिशिएंट था। तो यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है, माइनस का 4/3 है ना। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस का 4/3 क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन गिवन है और हमसे बोले कि भाई रिग्रेशन कोफिशिएंट बता दो, तो कैसे बताएंगे, हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन को लेंगे, उसको जो है जनरल इक्वेशन में चेंज करेंगे, फिर क्या करना है, फिर जो है हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट हमारे हाथ में होगा। फिर देखना है कि x के साथ में कौन सा जो है कोफिशिएंट है। यहाँ पर x के साथ में था माइनस का 4/3, तो इसका मतलब क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट कौन है, माइनस का 4/3 है। ठीक है, अब इसको तो मैं एक और चीज़ से पता लगा सकते थे, एक और चीज़ से पता लगा सकते थे। तो देखो अगर हमें कोई इक्वेशन गिवन है y ऑन x की फॉर्म में, मतलब यहाँ पर y जो है x के ऊपर डिपेंड करता है और इक्वेशन है हमारे पास ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में हमें अगर y ऑन x निकालना है तो हम क्या करेंगे, y को इस साइड अकेला रहने देंगे, बाकी की सारी चीज़ों को दूसरी साइड भेज देंगे। यहाँ पर ax पॉजिटिव है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। c पॉजिटिव, दूसरी साइड जाके नेगेटिव। अब यहाँ पर y के साथ में b भी था, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में दूसरी जाके जो है डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर इसके डिवाइड में भी आ जाएगा और इसके डिवाइड में भी आ जाएगा। तो इस कंडीशन में जो x के साथ होता है वो कोफिशिएंट होता है, क्योंकि जनरल इक्वेशन आपको पता है ना, y की क्या होती है जनरल इक्वेशन, a प्लस बी एक्स होती है। यहाँ पर x के साथ में ये जो b है ये क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट है। क्या है ये, रिग्रेशन कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर जो x के साथ में ये जो चीज़ है ये क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट है। तो अगर y ऑन x है तो इस कंडीशन में रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होगा, माइनस का a/b होगा। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को लेते हुए अगर हम दूसरा x ऑन y निकालें, x ऑन y निकालें मतलब ax प्लस में बी वाई प्लस में सी इज इक्वल टू 0 है। और अगर हमें निकालना है एक्स ऑन वाई तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक्स इस साइड अकेला रहेगा, बाकी चीज़ें दूसरी साइड जाएंगी, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी वाई प्लस में सॉरी माइनस में बी वाई माइनस में सी। ठीक है, और ए भी क्या हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, दोनों से डिवाइड हो जाएगा ए। यहाँ पर एक्स क्या आएगा, वाई के साथ वाला क्या है, यहाँ पर y के साथ वाला देखो, x की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है a प्लस में बी वाई। तो यहाँ पर y के साथ में जो ये कोफिशिएंट होता है ये क्या होता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर y के साथ में कोफिशिएंट क्या है, माइनस का b/a है। तो ये क्या हो गया, हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट होगा। ठीक है, तो y ऑन x हो तो माइनस का a/b करते हैं, x ऑन y हो तो माइनस का b/a करते हैं। जैसे कि इक्वेशन क्या थी हमारे पास, इक्वेशन थी हमारे पास 4x प्लस में 3y प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में अगर मुझे y ऑन x निकालना था तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, y ऑन x होता है हमारे पास माइनस का 3 सॉरी a अपॉन a क्या है यहाँ पर, ये देखो ना इक्वेशन क्या है, a यहाँ पर क्या है 4 है ना। तो a क्या होता है यहाँ पर 4 होता अपॉन में b क्या है यहाँ पर, इस चीज़ से रिलेट करो, b क्या है यहाँ पर 3 है और ये किसका है, माइनस का है। तो 4/3 आंसर आ गया और हमारा आंसर भी क्या आया था, 4/3 आया था। अब यहाँ पर अगर मैं x ऑन y निकालती तो वो क्या आता, x ऑन y निकालते तो वो क्या आता, यहाँ पर देखो, यहाँ पर b क्या है, b है हमारा 3, b है हमारा 3 अपॉन में a क्या है हमारा, a है हमारा 4 और ये क्या है, नेगेटिव है, माइनस का 3/4 आता। ठीक है, सो ये जो है हमारे क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा गिवन है, मतलब जो है आपको इक्वेशन गिवन है और आपसे पूछा है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाल दो, तो आप निकाल सकते हो, है ना। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं।
तो चलो भाई एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन लगाना तो बनता है, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, क्वेश्चन ना लगाए ऐसे हो ही नहीं सकता। तो क्वेश्चन आपने देख लिया होगा कि इसमें 3 चीज़ें हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हमें मीन निकालना है, एक्स बार और वाई बार, ठीक है। सबसे पहले तो भाई मीन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बताया तो है मैंने तुम्हें निकालना। सॉल्यूशन लगा लो, ठीक है। पहले तो इक्वेशन लिखो। इक्वेशन क्या है? 3x + 12y = 3x प्लस में 12y = 19 है फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है 9x प्लस में 3y = 46, ठीक है। ये 2 इक्वेशंस है हमारे पास। अब हमें निकालना है मीन। तो मैंने आपको क्या बोला था कि 2 रिग्रेशन इक्वेशंस का मीन कैसे निकालते हैं हम। इनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा मीन निकल आता है ना। अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे, तो भाई मैं यहाँ पे यूज़ करूंगी एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तुम सब्सटीट्यूशन भी यूज़ कर सकते थे, मैंने सब्सटीट्यूशन पहले वाले क्वेश्चन में लगवा दिया है, इसलिए यहाँ पर एलिमिनेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनमें से किसी एक को जो है इक्वल बनाना पड़ेगा, तभी जो है वो कट होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, इस 3 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये 9x बन जाएगा, है ना। फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 3 से। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी करनी पड़ेगी, ये नहीं कि सिर्फ एक को करके छोड़ दिया, नहीं, पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होती है। तो 3 3 ज़ा 9x प्लस में 12 3 ज़ा 36 और 19 इंटू 3 कितना होता है, 19 3 ज़ा 57। तो ये होगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, दोनों को जो है माइनस करेंगे, तो 9x प्लस में 36y = 57। यहाँ पर लिखेंगे 9x ये वाली इक्वेशन प्लस में 3y = 46। यहाँ पे कर दो तुम माइनस, ठीक है, एलिमिनेट कर दो इनको, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। 9x ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट हो गया। 36 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 33। यहाँ पर y लगा दो। 57 में से 46 जाएंगे तो 11 बचेगा। तो y = क्या आ जाएगा, 11 अपॉन में इस इधर क्या है मल्टीप्लाई में, दूसरी जगह जाके डिवाइड में, ठीक है। तो यहाँ पर 11 से अगर हम इसको कट करें, 11 से 11 कट होगा 1 टाइम, 11 से 33 कट होगा 3 टाइम्स, ठीक है। 11 3 ज़ा 33 3 नहीं है, 3 है, ठीक है। तो y = आ गया हमारे पास 1/3। अब इस y की वैल्यू को क्या करें, अगर हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, y की जो वैल्यू है इसको पुट कर रही हूँ मैं इस वाली इक्वेशन में। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या है हमारे पास, 9x प्लस में 3y = 46 है। यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 9x प्लस में 3 इंटू वाई की जगह पे क्या लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे = 46। अब यहाँ पर 3 इंटू 1/3 है, तो 3 इंटू 1/3 इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, और अपॉन में 3, तो 3 से 3 कैंसिल होगा 1 टाइम। तो यहाँ पर 1 को लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी 1 को लिखने की जरूरत है, यहाँ पर प्लस का साइन है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 9x प्लस में 1 = 46। अब ये +1 दूसरी साइड जाके क्या बनेगा, माइनस का 1 बनेगा। तो 46 में से 1 जाएगा तो क्या बनेगा, 45 है ना। यहाँ पे 45 बना, यहाँ पे 9x है, ठीक है। तो x यहाँ पर एज इट इज रहने दो, 9 को दूसरी साइड भेजेंगे तो डिवाइड में, तो यहाँ पे 9, तो 9 से 45 कितने टाइम कैंसिल होगा, कितने टाइम होगा, 5 टाइम्स। 9 5 ज़ा 45, ठीक है। तो x = आ गया हमारे पास 5। यहाँ पर आप बोलोगे दीदी x और y आया है, तो यहाँ पर ये क्या है, अर्थमेटिक मीन है, मतलब x बार क्या आ गया आपके पास 5 आ गया, और y बार आ गया आपके पास 1/3। अब सेकंड क्वेश्चन देखो क्या गिवन है, हमें by(x) और bxy निकालना है। मतलब हमें क्या निकालना है, क्या है ये, रिग्रेशन कॉफिशिएंट है ना भाई। by(x) और bxy क्या है, रिग्रेशन कॉफिशिएंट है, तो हमें रिग्रेशन कॉफिशिएंट निकालना है। तो रिग्रेशन कॉफिशिएंट निकालना तो बहुत ईजी है। हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हमें ये नहीं बोला गया इसने ये थोड़ी ना बोला है कि कौन सा वाला x on y है और कौन सा वाला y on x है। तो ये कैसे करेंगे भाई, तो मैं क्या करती हूँ, पहली वाली इक्वेशन को हम मान लेते हैं क्या है वो, लेट करो। पहली वाली इक्वेशन क्या है, y on x है, ठीक है। y on x है, कौन सी वाली इक्वेशन, 3x प्लस में 12y = 19 क्या है, y on x है, और x on y है सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, 9x प्लस में 3y = 46। तो मैंने बोला था कि अगर हमें y on x निकालना है तो इस कंडीशन में क्या होता है, माइनस का a/b होता है। सॉरी तुम्हें दिख नहीं रहा था, by(x) निकालना है तो माइनस का a/b होता है ना। तो यहाँ पर देखो जनरल इक्वेशन आपकी ये हो गई, a प्लस में ax प्लस में by प्लस में c = 0। अब यहाँ पर a क्या है, यहाँ इससे रिलेट करो, a क्या है तुम्हारा, a है तुम्हारा क्या 3 अपॉन में b क्या है तुम्हारा, b है तुम्हारा 12, माइनस का साइन लगेगा। अब 3 से इसको कट करें, 3 से 3 कट होगा 1 टाइम, 3 से 12 कट होगा 4 टाइम। तो यहाँ पर by(x) क्या आ गया, माइनस का 1/4 आ गया। अब निकालें अगर bxy, तो bxy क्या होता है आपका, माइनस का b/a होता है। bxy क्या होता है, माइनस का b/a होता है। अब b क्या है यहाँ पर, ये वाली क्वेश्चन है ना, तो इसमें देखो कि b क्या है, b है आपका क्या 3 है ना, और a क्या है आपका, a है आपका 9। यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा ही सही। 3 से 3 कट होगा 1 टाइम, माइनस का 1 अपॉन में 3 से 9 कट होगा 3 टाइम, तो हो जाएगा माइनस का 1/3।
3। तो यहाँ पर हमारे पास bxy भी आ गया, byx भी आ गया। अब क्या करेंगे भाई, अब हमें थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन आपको गिवन है p ऑफ x, y। अब तुम बोलोगे दीदी ये क्या होता है भाई p ऑफ x, y? तो ये क्या है, तुम्हारा कोरिलेशन है। अब कोरिलेशन को निकालने के लिए मैंने आपको एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बताया था कि कोरिलेशन कैसे फाइंड करते हैं हमें। कोरिलेशन क्या होता है, r होता है। तो अगर हम प्लस माइनस बी वाई एक्स को मल्टीप्लाई कर दे बी एक्स वाई से, तुम्हारा कोरिलेशन आ जाता है। तो यहाँ पर बी वाई एक्स भी है, बी एक्स वाई भी है, तो क्या दिक्कत है कोरिलेशन निकालने में। तो इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ पर बाहर कौन सा साइन आएगा, तो देखो यहाँ पे दोनों नेगेटिव है ना, तो बाहर भी क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। फिर यहाँ पर क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब माइनस के 1/4 को मल्टीप्लाई करना है माइनस के 1/3 से। तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 3 क्या होता है, 4 × 3 = 12, तो हो जाएगा 1/12। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/12। तो रिलेशन आ गया हमारे पास माइनस का √1/12। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है लीनियर रिग्रेशन वो कंप्लीट होता है। और ऐसे ही बहुत से क्वेश्चंस आप अपनी बुक में से लगा सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं आपको क्वेश्चंस लगवाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, क्योंकि मैंने इस वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करा क्वेश्चंस लगवा करके, क्योंकि मुझे लगता है कि कई बच्चों को सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है और वो इस वीडियो से पढ़ सकते हैं। ठीक है, दिस वीडियो इज़ इनफ फॉर कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन भी करने हैं तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर देना। एंड होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सारे के सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करी है। सारे के सारे टॉपिक्स जो है मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिए हैं। अगर कोई टॉपिक छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता देना। और अगर आपको लगता है कि आपकी दीदू किसी और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी कर सकती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस चैप्टर का नाम भी लिख सकते हो। एंड गाइस, द लास्ट थिंग इज कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम किसी और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे। और एक और बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार कर लो प्लीज़, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, क्योंकि आपकी डिमांड के ऊपर वीडियोज़ आ रही हैं। सीबीएसई को पढ़ाते पढ़ाते मैं आईएससी के ऊपर आ गई हूँ, तो आपकी डिमांड पे वीडियोज़ आ रही हैं और मेरे को भी पढ़ना पड़ता है वीडियो को बनाने से पहले, और इतनी सारी प्रिपरेशन होती है, एडिटिंग वगैरह सब कुछ होता है। तो यार प्लीज़ मेरी मेहनत का भी फल दो मुझे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक नहीं करा है तो, और शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।